हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी लर्निंग कॉर्नर। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश ऑफ क्लास फर्स्ट। दिस इज़ योर 16th चैप्टर और ये है एक पोएम जिसका नाम है अ लिटिल टर्टल, यानी एक छोटा सा कछुआ। ठीक है, चलिए इस पोएम को पहले पढ़ते हैं। आई एम अ लिटिल टर्टल, आई क्रॉल सो स्लो, आई कैरी माई हाउस वेयर एवर आई गो। When I get tired, I put in my head, my legs and my tail, and I go to bed. अब यहाँ जो पिक्चर में आप टर्टल देख रहे हैं ना, ये अपने बारे में बता रहा है। क्या बता रहा है, चलिए इसको हम लाइन बाय लाइन समझते हैं। I am a little turtle, ये टर्टल कहता है कि मैं एक छोटा सा कछुआ हूँ। I crawl so slow, यानी मैं बहुत धीरे धीरे क्रॉल करता हूँ। क्रॉल यानी रेंगना, ठीक है, वो धीरे धीरे चलता है ना, आपने बहुत सारे पोएम में भी पढ़ा होगा। आई कैरी माई हाउस, वो कहता है कि मैं साथ साथ अपना घर भी लेके घूमता हूँ। अब जो पिक्चर में ये जो देख रहे हैं ना, इसके ऊपर का बॉडी का जो पार्ट है, इसको ये अपना घर बताता है। क्यों? क्योंकि ये एक शेल है। ठीक है, जब कछुआ थक जाता है तो वो इस शेल के अंदर घुस जाता है, छिप जाता है और फिर आप उसको बिल्कुल नहीं देख पाओगे, आपको लगेगा मानो जैसे कि कोई पत्थर हो। ठीक है, तो ये कहता है मैं अपना घर अपने साथ ले घूमता हूँ। वेयर एवर आई गो, जहाँ भी मैं जाता हूँ मैं अपने घर को अपने साथ ले जाता हूँ। व्हेन आई गेट टायर्ड, जब मैं थक जाता हूँ, आई पुट इन माई हेड, मैं इस शेल के अंदर, ठीक है, इस कवच के अंदर अपना सर जो है वो डाल देता हूँ। माई लेग्स एंड माई टेल, और साथ ही साथ मैं अपने हाथ पैर और पूंछ को भी अंदर डाल देता हूँ। एंड आई गो टू बेड, फिर मैं सोने चला जाता हूँ जब मैं थक जाता हूँ। ठीक है चिल्ड्रन, तो ये था एक छोटा सा पोएम। इस पोएम में आपने सीखे कई सारे नए वर्ड्स, जैसे कैरी, क्रॉल, जैसे बच्चे क्रॉल करते हैं ना, चार हाथ पैरों से घूमता है, चलता है, उसको क्रॉल कहते हैं। टायर्ड यानी थकना, और टर्टल यानी कछुआ। चलिए अब देखते हैं कि इसको हम सेंटेंस में कैसे फॉर्म करेंगे। सेंटेंस में आप देख सकते हैं, लेट्स रीड। अ बेबी क्रॉल्स, यानी एक छोटा बच्चा क्रॉल करता है, रेंगता है। अ टर्टल हैज़ अ शेल, एक टर्टल जो होता है उसके ऊपर शेल लगा होता है, यानी ये जो कवच मैंने आपको बताया वैसा लगा होता है। देखिए, तो हमने कैसे वर्ड्स को सेंटेंस में चेंज किया। अब देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन एंड आंसर है। नंबर 1 क्वेश्चन है आपकी किताब में, व्हाट इज द टर्टल्स हाउस कॉल्ड, टर्टल का कछुआ का जो घर होता है उसको क्या कहा जाता है। आंसर लिखेंगे, इट इज कॉल्ड अ शेल, उसको शेल कहा जाता है। व्हाट अदर रीजंस कैन यू गिव फॉर अ टर्टल गोइंग इनटू अ हाउस, कछुए के अपने घर में चले जाने के और कौन कौन से कारण तुम दे सकते हो। आंसर अब लिखेंगे, द टर्टल गोज इनटू हिज हाउस टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम डेंजर एंड इट्स एनिमीज। टर्टल अपने शेल के अंदर तभी जाता है जब उसे किसी चीज़ का खतरा होता है, या फिर वो अपने दुश्मन से बचने के लिए अब उस शेल के अंदर चले जाता है। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 3, वेयर डज द टर्टल गो व्हेन इट इज टायर्ड, जब वो टर्टल थक जाता है तो वो कहाँ चले जाता है। द टर्टल गोज इनसाइड हिज शेल व्हेन ही इज टायर्ड, जब वो थक जाता है तो वो शेल के अंदर घुस जाता है। और आपकी किताब में ये भी क्वेश्चन है, हाउ डज अ टर्टल वर्क, टर्टल कैसे चलता है। ही वर्क्स वेरी स्लोली, वो बहुत धीरे धीरे चलता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज द टर्टल कैरी ऑन इट्स बैक, टर्टल अपने पीछे क्या लेके घूमता है। द टर्टल कैरीज इट्स हाउस ऑन इट्स बैक, वो अपने घर को अपनी पीठ पे लेके घूमता है। सो चिल्ड्रन, ये था एक छोटा सा पोएम। आई होप आपको पसंद आया होगा एक्सप्लेनेशन। कैसा लगा आपको ये पोएम का एक्सप्लेनेशन, कमेंट करके ज़रूर बताना। ऐसे ही आपको और भी चैप्टर्स पढ़ने हैं या फिर और सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी लर्निंग।